हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्ट टेबल वर्जन 2 के लोकलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि लोकलाइजेशन क्या होता है, लोकलाइजेशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और लोकलाइजेशन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लोकलाइजेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। लोकलाइजेशन कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एप्लीकेशन में जो मल्टी लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज बेस्ड यानी लोकल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जो बोलते हैं ना सिंपली समझ सकते हैं कि मल्टीपल उसमें लैंग्वेज का सपोर्ट है, उसी को लोकलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि लोकलाइजेशन का मतलब हुआ कि उसमें आप मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे इसको समझेंगे हम लोग, इसको क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको रीज़न ही बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, पर ये देख लेते हैं। अभी तक तो हमने समझा है क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब हिंदी में नहीं है कि इसको भी आप कर सकते हैं हिंदी में, लेकिन मैंने इसको नहीं किया। आपको मैनुअली फिर हिंदी में लिखना पड़ेगा। जैसे एज, तो इसका उम्र, आपको इसको मैनुअली हेडर नेम में आपको हिंदी में देना पड़ेगा। इसको मैंने छोड़ दिया। इसको भी हम लोग चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, इसको भी दे सकते हैं, देखेंगे, कोशिश करेंगे, इसको भी ईजिली हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप नहीं होगी, हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाकी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे प्रति पृष्ठ पंक्तियाँ, यानी कि पर पेज भाई कितना रोज़ दिखेगा, ये हो गया 1 5 का 100। ठीक है, जैसे सर्च में जाएंगे तो खोज दिखाए, यहाँ पे टूल टिप में भी आएगा खोजे, मतलब किसी को सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब में यहाँ पे आएगा। जैसे ये फिल्टर दिखाए छुपाए हैं। ठीक है, कॉलम्स दिखाए छुपाए, यानी आप किसी को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, सभी छुपाए यानी सारा छुप जाएगा। ठीक है, सभी दिखाए सारा दिख जाएगा। ठीक है, कुछ अपने छुपाया फिर सभी दिखाए सारा दिख जाएगा। ठीक है, सब में वो हिंदी का यहाँ पे आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज इंप्लीमेंट करके रखा हुआ। आप यहाँ पे कोई भी अपना लैंग्वेज का इंप्लीमेंट कर सकते हो। और कोई लैंग्वेज का ट्रांसलेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी मेंशन है, अगर कोई भी लैंग्वेज का, आपका लैंग्वेज का ट्रांसलेशन नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअली अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ चीज़ है। बाकी मैं आपको बताता हूँ हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, नॉर्मल एप्लीकेशन तो हम लोग बनाते हैं वो ठीक है, लेकिन जब हम लोग हाई लेवल पे बनाते हैं, जैसे इंडस्ट्री लेवल पे जब एप्लीकेशन बनाते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट आता है ना, वो भाई फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादातर समय, तो उनको अपने लैंग्वेज पे चाहिए होता है। ठीक है, उनको अपने लैंग्वेज पे चाहिए होता है। ऑब्वियसली इंग्लिश जो है, अब बोल सकते हो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह यूज़ किया जाता है इंग्लिश, अब बोल सकते हो मैक्सिमम जगह पे इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत जगह पे उनका लैंग्वेज से चाहिए होता है। मान लो कि कोई जैपनीज़ कंपनी है, तो भाई उसको तो अपना लैंग्वेज में चाहिए होगा ना मैक्सिमम चीज़ें। तो आप यहाँ पे लोकलाइजेशन यूज़ करके उसको टॉगल करने का ऑप्शन दे सकते हो कि भाई चाहे वो इंग्लिश में देख सकता है या जैपनीज़ में। ठीक है, या फिर कुछ और लैंग्वेज है। ठीक है, अलग अलग कंट्री का, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देना होता है। ठीक है, बनाना होता है इस तरीके से। तो ये है, ये तो एक तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन होता है, और अगर आपको मैनुअल देना पड़ता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैनुअल ट्रांसलेशन हमें देना पड़ेगा, जबकि इसका कुछ नहीं होने जा रहा है, यहाँ पे हमें खुद से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। तो हम लोग इसको देखते हैं, चलिए कि कैसे हम लोग लोकलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मटेरियल रिएक्ट टेबल 2 में। ठीक है, तो भाई मेरे, मैंने गिटहब में पुश कर दिया। अगर आप क्लिक करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है बेसिक टेबल पे आ जाएंगे। भाई मैं थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ गया था, क्योंकि यहाँ कहीं बेसिक टेबल दिख नहीं रहा था, क्योंकि इतना सारा ब्रांच हो गया ना, तो बहुत नीचे दब गया था। मैं सोचा भाई डिलीट तो नहीं हो गया। ठीक है, तो हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे ना लिंक पे, पहला लिंक पे, तो आप सिंपली बेसिक स्टार्टर कोड के इस गिटहब पेज पे आ जाएंगे। आपको कोड पे क्लिक करना है, अगर आपको मेरे साथ सीखना है, इस कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप करना है, इसको इंस्टॉल करके वही npm इंस्टॉल और फिर npm रन डेव करना, तो एक बेसिक टेबल आपका रन हो जाएगा। अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे लोकलाइजेशन, यहाँ आ गया, इस ब्रांच में क्लिक करना और इसका कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग लोकलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मटेरियल रिएक्ट टेबल में। ठीक है, तो भाई मेरे मैंने यहाँ पे स्टार्टर कोड ओपन कर लिया है, और यहाँ पे सर्वर हमारा 51773 पे चल रहा है। मैंने app.jsx फाइल ओपन कर लिया और इस टेबल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बेसिक टेबल आ रहा है, यहाँ पे कोई भी लोकलाइजेशन नहीं है। देखिए बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ। यहाँ पे जो लिमिटेड भाई लैंग्वेज है, मतलब ज़्यादा लैंग्वेज नहीं मिला है, ये सब आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी वाला इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, बट हिंदी वाला है नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली यहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ जल्दी से। ये आपको लोकलाइजेशन को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मेट है मैं बताता हूँ। ये मैंने इंपोर्ट किया। अब ये ES का क्या मतलब मेरे को भी नहीं पता। यहाँ पे भाई देखो बहुत लैंग्वेज का कोड लिया हुआ है। ठीक है, जैसे HE तो ऑब्वियसली हिब्रू होगा। ठीक है, फ्रेंच होगा, FR तो फ्रेंच होगा, ये शॉर्ट कोड में लिखा हुआ है। आप गूगल करके इसका फुल फॉर्म निकाल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है लोकलाइजेशन के टर्म में। ठीक है, तो अलग अलग है, मैं एग्जाम्पल के साथ को दिखाता हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से आपको इंपोर्ट कर लेना /local/ES, मतलब लैंग्वेज कोड से, और आपको इंपोर्ट का नेम रहेगा MRT लोकलाइजेशन _ उसका वही रहेगा, बस कैपिटल फॉर्म में रहेगा। अब मैं इसको इसीलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसको चाहिए नहीं, बस मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी वाला अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे लोकलाइजेशन एक देना है, लोकलाइजेशन
लोकलाइजेशन इस तरीके से एक प्रॉपर्टी देना है जिसमें कि आपको ये जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है ना, ये जो इंपोर्ट किया हुआ है इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जस्ट आपको लोकलाइजेशन में इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ तक तो ये करना है। लेकिन ये करने से नहीं होगा, अगर इसको सेव करते हैं ना तो ये नहीं काम करेगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी इसका कोई सेंस नहीं बनता है। हम लोग हिंदी वाला देखेंगे जो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको रिलोड किया हुआ है तो यहाँ पे लोकलाइजेशन में कुछ भी असर हमें नहीं दिखेगा। ये देखो, अरे यार क्यों हट गया था। हाँ, तो देखो कोई भी लोकलाइजेशन कुछ भी यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को मतलब ये मिल सकता है बेसिक ये सारा कुछ। लेकिन कहने का इसको अगर प्रॉपर वे में आपको लोकलाइजेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी दिख रहा है कुछ तो इशू था पता नहीं, तो भाई मैं जब कर रहा था ना तब दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने बोला कि ये नहीं दिखेगा। क्योंकि हमें दो चीज़ किया हुआ है, एक तो और भी है, देखो यहाँ पे ना थीम प्रोवाइडर के साथ पास किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ किया हुआ है। तो मैं जब कर रहा था पता नहीं कुछ होगा, मतलब कैश का इशू होगा ब्राउज़र में, कुछ होगा भाई, उस वक्त तो नहीं हो रहा था, अभी हो जा रहा। तो सिंपली आपको इंपोर्ट कर लेना और लोकलाइजेशन में बस प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं करना। ये लोकलाइजेशन आपका हो गया, तो वो सब जगह आ रहा है, लेकिन ये लैंग्वेज में समझ में थोड़ी आ रहा है ना। तो हम लोग हिंदी वाला लोकलाइजेशन कैसे दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली जाओ यहाँ पे और लोकलाइजेशन सर्च करो, ठीक है, ये रहा। क्योंकि उसका जो कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेंगे, उसका सारा ट्रांसलेशन आपको मिलता है कि मतलब आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो मैंने उसको चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करवा लिया था, तो क्योंकि अपने से कौन करेगा भाई, है ना, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो यहाँ पे जो है कहाँ गया ये रहा app.jsx में, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होगा, ये रहा, ठीक है। तो भी थोड़ी ना चैट जीपीटी प्रॉपर ट्रांसलेशन करके देगा, मतलब ऑब्वियसली उतना नहीं कर पाएगा ना भाई, है ना। बहुत चीज़ आपको खुद, अगर आप इंडस्ट्री लेवल का एप्लीकेशन बना रहे हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को प्रॉपरली ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप चैट जीपीटी के भरोसे बैठ गए, वो उतना नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। अब ये क्रमबद्ध है, हो सकता है इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। अनएक्सपेक्टेड टोकन कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या, अच्छा, ये भी कॉपी हो गया था भाई, रुक जाओ। हाँ, तो अब सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिंदी में आ रहा है ना, प्रति पृष्ठ पंक्तियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसको हिंदी में। अब एक वर्ड का ना बहुत सारा वर्ड होता है हिंदी में, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि पृष्ठ को पृष्ठ ही बोलते, कुछ और भी बोल सकते हैं, पंक्तियाँ को कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ है। जैसे यहाँ पे लिखा खोजे या छुपाया जो भी है, जैसे यहाँ पे लिखा खोजे, तो यहाँ पे आप मैनुअली लिखवा सकते हो ना कि खोजे नाम के अनुसार, ठीक है। तो डिपेंड करता है, चैट जीपीटी आपके लिए सारा कुछ नहीं कर देगा, लेकिन कुछ हद तक कर देगा, ठीक है। फिल्टर का है, दिखाया छुपाया है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। तो इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे कि आप लोकलाइजेशन कर सकते हो, मतलब ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है लोकलाइजेशन करना। सभी छुपाए, यहाँ पे आप हटाए भी रख सकते हो कि सभी हटाए सभी लाए, मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा लोकलाइजेशन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे भी लोकलाइजेशन आपको सर दिखेगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये शॉर्टिंग का, तो इसका समझ में आ रहा है, शॉर्टिंग हिंदी पढ़ के ईमेल एड्रेस आरोही क्रमबद्ध करें, ये क्या हुआ। ये ऐसा यहाँ पे लिख सकते थे कि छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, ऐसा बोलते थे ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग टू, ये तो बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ऐसा यहाँ पे लिखवा सकते थे, ठीक है। तो उस तरीके से ये दिखता, जैसे कहाँ गया, यहाँ पे मैं हिंदी में कैसे टाइप करूँगा भाई, लेकिन समझ रहे हो ना। तो भाई उस तरीके से इसको हम लोग लोकलाइजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ईजी से। अगर आपका नहीं है तो ये इनका देता है, यहाँ पे आप चैट जीपीटी से बेसिकली निकलवा लो, ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे ना तो सारा कीज़ आपको दे देगा, तो इसको उठा के सारा पेस्ट कर दो, आपको जो लैंग्वेज में चाहिए और लिख दो कि भाई मेरे को जो है बांग्ला में चाहिए, तो आप ट्रांसलेट कर दो चैट जीपीटी को, तो वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा की का वैल्यू इस तरीके से। अब आपको जो मॉडिफिकेशन करना, बेसिक मॉडिफिकेशन करके आप अपना कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए। तो आप उस तरीके से मतलब इंडस्ट्री लेवल के एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा और बहुत ही ईजी तरीका है लोकलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने का। रिएक्ट टेबल है, मतलब मटेरियल रिएक्ट टेबल के वर्जन 2 में। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको समझ में आ गया हो कि लोकलाइजेशन क्या है, लोकलाइजेशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और लोकलाइजेशन को हम लोग कैसे बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी फिर भी आपका कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।